डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस के क्लासिफिकेशन के बारे में। मतलब कि फ्लैट वर्म को किस बेसिस पे कितने क्लास में बांटा गया है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको इसके कैरेक्टर्स में बताया था कि जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है, जो फ्लैट वर्म है, वह फ्री लिविंग भी है और पैरासाइट्स भी है। राइट, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन का बेसिस होगा, जिस बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे, वो पहला बेस होगा इसका होस्ट। अगर ये पैरासाइट्स है तो होस्ट होगा, तो होस्ट के बेसिस पे इसको हम क्लासिफाई करेंगे। दूसरा इसके मोड ऑफ लिविंग, जैसा कि हमने कहा कि फ्री लिविंग है और पैरासिटिक है, तो मोड ऑफ लिविंग के बेसिस पे, फिर दूसरा होस्ट के बेसिस पे, और जो तीसरा है वो है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे। मतलब ये कि जैसे जो फ्री लिविंग का जो फॉर्म है उसमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होगा, लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म है उसमें चूंकि पैरासाइट्स हैं तो इनका सारा चीज, जो भी मशीनरी का पार्ट है वो सब होस्ट पर डिपेंड होगा, उन्हीं से वो लेंगे। लेकिन पैरासाइट्स के होने के बावजूद जो इसका एक क्लास है उसमें कुछ में तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होते हैं लेकिन पोरली डेवलप होते हैं। आगे चल करके जो नेक्स्ट स्टेप इनका है, जो नेक्स्ट क्लास है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते। तो कुल मिला के 3 इसके क्लासेस हैं। एक है टर्बेलेरिया जो कि फ्री लिविंग फॉर्म्स है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, इसमें होस्ट का कोई मतलब नहीं है। दूसरा है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा में इसका ये सारे के सारे इंडो पैरासाइट्स हैं, लेकिन इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका ये पुअरली डेवलप है। जो सिस्टोडा है वो पूरी की तरह वो आपका टेपवर्म वाला क्लास है, जिसमें कि टीनिया सोलियम वगैरह आते हैं। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है और कंप्लीटली ये इंडो पैरासाइट्स है। आइए हम इसको देखते हैं। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस। इसका जो बेसिस है वो नंबर 1 इसका होस्ट। पहला बेसिस क्या है? होस्ट। दूसरा मोड ऑफ लिविंग, और तीसरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रेजेंस और एब्सेंस। तो 3 इसके बेसिस हो गए। नंबर 1 होस्ट के बेसिस पे, नंबर 2 मोड ऑफ लिविंग के बेसिस पे, और नंबर 3 डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे हमने प्लैटीहेल्मिन्थेस, मतलब ये फ्लैट वर्म की बात हम कर रहे हैं, फ्लैट वर्म को 3 क्लास में हम बांटते हैं। सो ये बेसिस है। सो 3 क्लासेस, 3 क्लासेस है। 3 क्लासेस कौन कौन है? नंबर 1 पे है टर्बेलेरिया। टर्बेलेरिया, ये देखेंगे टर्बेलेरिया। दूसरा है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा में ये सब फ्लूक्स आते हैं, इसमें जितने भी फ्लूक्स हैं वो आएंगे। और थर्ड नंबर पे है सेस्टोडा। आप देखेंगे जो भी टीनिया सोलियम का ग्रुप है वो। तो पहला चीज देखते हैं कि यह फ्री लिविंग है। इसका मोड ऑफ लिविंग क्या है? दिस इज फ्री लिविंग। इसमें ये एंडो पैरासाइट्स है, एंडो पैरासाइट्स, राइट। यह भी एंडो पैरासाइट्स, ठीक है जी। दूसरा है
अब ये एंडोपैरासाइट्स है, ये भी एंडोपैरासाइट्स है, फ्री लिविंग है। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, होस्ट का कोई मतलब नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें वेल डेवलप्ड होगा, वेल डेवलप्ड। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप्ड और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। अब हम होस्ट की बात करेंगे तो ये फ्री लिविंग है, नो होस्ट। इसका होस्ट जो है वो इनवर्टिब्रेट है, मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स इनके होस्ट होते हैं। सो ध्यान करेंगे, ट्रिमेटोडा का जो होस्ट है वो मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स हैं। यहां पे जो होस्ट है वो मोस्टली वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स है, राइट। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, राइट। अब हम इसको एक एक करके टर्बेलिया क्लास को, ट्रिमेटोडा को और सिस्टोडा को डिस्क्राइब करते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें यहाँ पे। इसमें प्लेनेरिया का नाम आपने सुना होगा, प्लेनेरिया या इसी को डुगेसिया बोलते हैं। हम थोड़ी सी बात जानकारी इसके बारे में लेंगे अभी। इसमें एग्जाम्पल है इसका फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका। इसका एग्जाम्पल है टीनिया, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और भी इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। फैसियोला हिपैटिका है, फैसियोला गिगेंटिका है, फैसियोला गिगेंटिका है, फैसियोला बस्की है, और भी कई हैं। टीनिया सैजिनाटा है, सैजिनाटा है। आगे देखेंगे सबको। अब हम बात करते हैं टर्बेलिया क्लास का डिस्कशन, जिसमें कि प्लेनेरिया के बारे में बात करेंगे। इसमें फैसियोला का डिस्कशन करेंगे डिटेल। इसमें टेनिया सोलियम और टेनिया सैजिनाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हम इसको मिटाते हैं। आइए, पहला क्लास है हमारा टर्बेलिया। टर्बेलिया में जो एक एग्जाम्पल है हमारे पास वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया या इसी को हम ड्यूगेसिया बोलते हैं, डुगेसिया। ये देखने में कैसा होता है, सोजरामिक फिगर के माध्यम से समझते हैं। अब ये देखिए, इसका हम अगर डॉर्सल व्यू देखें, डॉर्सल व्यू देखेंगे। डॉर्सल व्यू का मतलब कि अगर फोटो पीछे से खींचा जाए तो यहां पर इसके पास दो फोटो सेंसिटिव आईज होते हैं। ये फोटो सेंसिटिव आई है, फोटो सेंसिटिव आई है इसके पास। ये डॉर्सल व्यू में, पीछे में। और इसका वेंट्रल व्यू देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये डिवेसिया ये है। इसमें आपको इसका माउथ दिखेगा और गोनोपोर दिखेगा, और गोनोपोर दिखेगा। हम आपको यहां चीज बता दें कि इसके ये वेंट्रल व्यू है, इसका वेंट्रल व्यू है। दिस इज वेंट्रल व्यू। सामने से अगर फोटो खींचा जाए डुगेसिया का तो ये दिखेगा इसको, माउथ और गोनोपोर, राइट। अब इसमें
इसके पास प्रोट्रूसिबल फेरिंग्स होता है। सो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, हैविंग प्रोट्रूसिबल फेरिंग्स। फेरिंग्स है इसके अंदर, प्रोट्रूसिबल फेरिंग्स है। ये कैसा है सर, देखिए ये डिगोसिया है, ये डिगोसिया है, और यहां पे ये इसका ऐसा, जैसे हमारा टंग होता है प्रोट्रूसिबल, वैसे ही यहां पर इसका ये प्रोट्रूसिबल फेरिंग्स है, प्रोट्रूसिबल फेरिंग्स है। राइट, सो दिस इज द प्लेनेरिया। अब हम इसमें एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं। इसमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशंस होते हैं, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन इसके पास में है। इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दो मोड है इसके अंदर, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, फ्रैगमेंटेशन, और दूसरा है फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, और दूसरा है बाइनरी फिशन के द्वारा। और बाइनरी फिशन में भी ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा ये डिवाइड करके अपने जनरेशन को मेंटेन करते हैं। तो डुगेसिया का है। इसका हम अगर, ये चूंकि फ्री लिविंग है तो इसके एपिडर्मिस, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सो स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। देखिए ये फ्री लिविंग है तो इसमें एपिडर्मिस होगा। इसका एपिडर्मिस ऐसा होता है, दिस इज द एपिडर्मिस ऑफ प्लेनेरिया। और इस एपिडर्मिस में, इसमें एक स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर इसको, इसके एपिडर्मिस में रहता है। इसको बोलते हैं रैबडाइटिस, रैबडाइटिस, रैबडाइटिस। रैबडाइटिस कहां पाए जाते हैं, इसके एपिडर्मिस में। ये इसका एपिडर्मिस है, ये इसका एपिडर्मिस है। ये फ्री लिविंग का जो प्लेनेरिया है उसका एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे मसल्स पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के मसल्स है इसके अंदर में, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल और ऑब्लिक मसल। इस एपिडर्मिस के नीचे है, ये देखिए ये सर्कुलर मसल है इसका, दिस इज सर्कुलर मसल, ये इसका सर्कुलर मसल है, सर्कुलर मसल है। इसके बाद में, सर्कुलर के बाद में इसका लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल। और थर्ड में आप बनाएंगे ऑब्लिक मसल्स। ये है इसका ऑब्लिक मसल। आपको हमने बताया था कि फर्स्ट टाइम मसल्स, मस्कुलेचर जो डेवलप हुआ वो प्लैटीहेल्मिन्थेस में ही हुआ। तो यहां देखिए ऑब्लिक मसल्स, इस तीनों के सामने आगे लिख देंगे मसल्स। तीनों प्रकार के मसल्स यहां मौजूद हैं, राइट। अब यहां पे एक एपिडर्मिस को सिक्रीट करने वाले एपिडर्मल टिश्यू है, वो देखिए जरा सा। यहां एपिडर्मिस है, ये यहां से इस बीच से निकलता है, जरा देखिए ये देखिए, ये है, इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सिक्रेटिंग टिश्यू। और एपिडर्मिस सिक्रेटिंग टिश्यू के चारों तरफ में आपको मैंने बताया था कि स्पेशल कैरेक्टर में ये क्या पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा सेल। ये पैरेन्काइमेटस, ये पैरेन्काइमा का सेल है, ध्यान देंगे। तो जो हमने आपको स्पेशल कैरेक्टर में बताए थे, आपको यहां फिगर से क्लियर हो रहा होगा कि ये इसका पैरेन्काइमा सेल है, राइट। और ये पैरेन्काइमा सेल फॉर व्हाट, ये है एसिमिलेशन के लिए, मींट फॉर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो तीन चीज बातें हम यहां क्लियर कर दी आपको कि ये मसल्स जो थे, मसल्स प्लैटीहेलमिन्थेस में तीनों मसल्स, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ऑब्लिक मसल। दूसरा एपिडर्मस सिक्रेटिंग टिश्यू, और थर्ड में पैरेन्काइमा फॉर एसिमिलेशन, राइट। सो इसको आप फिगर बना लीजिए। ये दिस इज द, इसको फिगर बनाइए, पहले फिगर बना लीजिए फिर आगे डिस्कस करते हैं, राइट। ओके, ये बनाइए फिगर, पहले फिगर बनाइए फिर बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे। जो नेक्स्ट क्लास है हमारा वो है, नेक्स्ट क्लास है हमारा, उसको बोलते हैं ट्रिमेटोडा। क्लास 2 है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा में चूंकि ये इंडोपैरासाइट है, और इंडोपैरासाइट है तो होस्ट जो होगा, अगर इनका लाइफ साइकिल एक ही बॉडी में, एक ही होस्ट में कंप्लीट हो गया तो उसको हम मोनोजेनेटिक बोलते हैं। जिसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत होती है उसको डाइजेनेटिक कहते हैं। तो इसके बेसिस पे इसको हम 2 भाग में बांटते हैं, एक मोनोजेनिया, मोनोजेनिया में मोनोजेनेटिक है, मोनोजेनेटिक। डाइजेनिया में डाइजेनेटिक है, डाइजेनिया के अंदर में डाइजेनेटिक। और इसका एग्जांपल क्लियर करते हैं, पहले इसका एग्जांपल देखिए, फैसियोला हिपैटिका। देखिए हिपैटिक टर्म हिपैटोसाइट्स लीवर से आता है, इसलिए इसका नाम है लीवर फ्लूक। इसका क्या नाम है, लीवर फ्लूक, कॉमन नाम इसको हम लीवर फ्लूक बोलते हैं। दूसरा है फैसियोला जीजैंटिका, इसको कैटल लीवर फ्लूक बोलते हैं। तीसरा है फैसियोला बस्की, इसको इंटेस्टिनल फ्लूक बोलते हैं। तीसरा है सिस्टोसोमा, इसको ब्लड फ्लूक बोलते हैं। ठीक है जी, इसको आप नोट करते चलिए, लंबा डिस्कशन होने वाला है, अभी सबका लाइफ साइकिल वगैरह भी देखेंगे। तो एक और एग्जांपल है पैरागोनिमस। अब हम बात करते हैं
इसका एग्जाम्पल का मोनोजेनेटिक का, इसमें दो एग्जाम्पल है, डिप्लोजोअन्स एक में और पैरास्टोमियम, राइट। तो अब हम इसका डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहले फैसोला हेपेटिका और हम उससे पहले थोड़ा सा सिस्टोसोमा के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन इसे सिस्टोसोमियासिस और इसका जो गोनोफोरी कैनाल है उसे आते हैं क्वेश्चंस, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिस्टोसोमा और फिर फैसोला हेपेटिका पर चलेंगे डिटेल में, राइट। सो देखते हैं, बात करते हैं पहले सिस्टोसोमा के बारे में, फिर बात करेंगे फैसोला हेपेटिका के बारे में। तो हेडिंग करिए सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा इकलौता ऐसा सिस्टोसोमा इकलौता ऐसा फ्लैट वर्म है जो कि यूनिसेक्सुअल है। ये इंपॉर्टेंट की होगा, पहला पॉइंट ब्लड फ्लू तो आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखते हैं ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लैट वर्म, राइट। ओनली यूनिसेक्सुअल, बाकी हर्माफ्रोडाइट है सब, आप देखेंगे हर्माफ्रोडाइट है। अब वहां सेक्सुअल, वहां पर फर्टिलाइजेशन जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यहां देखिए सिस्टोसोमा के बारे में, यूनिसेक्सुअल फ्लैट वर्म है ये, और इसके अंदर में इसका जो बॉडी है, इसमें इसका बॉडी का स्ट्रक्चर ही बना के देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये हमने इसका मेल का बॉडी बनाया, दिस इज मेल बॉडी, मेल है ये, मेल है, ठीक है। अब इसके बीच में एक होता है गाइनेकोफोरिक कैनाल, इसको देखिए, दिस इज द गाइनेकोफोरिक कैनाल, ये इसका है गाइनेकोफोरिक कैनाल। जैसे नाम से ही अगर देखा जाए, फोरिक का मतलब होता है रखने वाला, और गाइनो का मतलब फीमेल, तो इसके अंदर में फीमेल रहती है, मतलब मेल बियर्स फीमेल। तो फीमेल का हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं छोटा सा, ऐसे, शायद ये बन नहीं, रेड से अच्छे से दिख नहीं रहा है। हम दिखाना चाह रहे हैं कि इसके अंदर में ये है, देखिए ये इस तरह से ये वर्म्स है, ये राइट। ये हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं दिखाने के लिए। ये फीमेल बॉडी, ये फीमेल। तो पॉइंट क्या हुआ कि मेल बियर्स फीमेल बॉडी को रखती है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल लिव्स मेल। यहां फर्टिलाइजेशन के बाद ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये एक इसका यूनिक कैरेक्टर है। दूसरा, सिस्टोसोमियासिस एक बीमारी है, यहां से डिजीज का नाम लिख लेते हैं। डिजीज जो है इसका सिस्टोसोमियासिस इज अ डिजीज। आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। राइट, सिस्टोसोमियासिस डिजीज को जिन्होंने खोज किया
उनका नाम था बिल्हार, इसलिए इसको नाम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड बिल्हार्जिएसिस, बिल्हार्जिएसिस, जीएसिस। इस साइंटिस्ट का नाम पे है बिल्हार्ज इन नेम ऑफ साइंटिस्ट। आपको क्लियर हो गया? हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फैसियोला हिपैटिका के बारे में। नेक्स्ट है हमारा फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका सबसे पहले बता दें आपको पहले कि फैसियोला हिपैटिका हर्माफ्रोडाइट है, और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जो फ्लेम सेल है, और फिर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चूंकि हर्माफ्रोडाइट है तो दोनों का मेल और फीमेल फटाफट देख लेंगे, फिर हम इसके लाइफ साइकिल पर चलेंगे। शायद आज ये होना चाहिए, आज के लेक्चर में ये कंप्लीट होना चाहिए। तो हम इसको पहला पॉइंट देखते हैं इसका। ये देखिए, फैसियोला हिपैटिका एक इंडो पैरासाइट है। ये क्या है? इंडो पैरासाइट है। अब इंडो पैरासाइट है तो बॉडी के अंदर में रहेगा, तो बॉडी के अंदर में रहेगा तो बॉडी जो होस्ट का जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसको डिसॉल्व कर सकता है, इसलिए इसमें एपिडर्मिस नहीं होता बल्कि इसमें क्यूटिकल होता है, राइट। सो यहां पर 2-3 पॉइंट लिखेंगे। नो एपिडर्मिस, क्यूटिकल होता है, राइट। और इस क्यूटिकल में सिलिया नहीं होता, तो नॉन सिलिएटेड क्यूटिकल प्रेजेंट। हम पहले स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं इसका। जैसा कि हमने आपको प्लेनेरिया में बताया था कि वहां पर एपिडर्मिस था, यहां पे एपिडर्मिस नहीं है, यहां पे आपका क्यूटिकल है, ये दिस इज द क्यूटिकल। बाकी मस्कुलर जैसे था वैसे रहेगा, फिर ये भी ऐसे ही रहेगा, जो मसल्स रहेंगे ऐसे। लॉन्गिट्यूडनल मसल मैं बना चुका हूं एक बार, इसलिए दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है हमें, आप समझिए इसको। ये तीनों मसल्स हैं, ये सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ये ऑब्लिक, ये मसल्स हैं। यहां पर ये क्यूटिकल सिक्रेटिंग टिश्यू है, और फिर यहां पर ये पैरेन्काइमा, ये सब रहेगा, पैरेन्काइमा, राइट। ये क्यूटिकल है इसका। आप जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बनाइए, फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। राइट। अब हम चलते हैं इसके एक बाहर से कैसा दिखता है ये, उसके बारे में एक छोटा फिगर बनाते हैं फैसियोला के बारे में। फैसियोला हिपैटिका क्या? ये देखिए, ये बाहर से आपको ऐसा दिखेगा। ये यहां पर इसका माउथ होगा, ये इसका माउथ है, राइट। इसमें इसका गोनोपोर हो जाएगा, गोनोपोर होगा। ये दो चीज आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है जी। गोनोपोर से नीचे, यहां गोनोपोर हम ऐसे दिखाएं इसको थोड़ा सा, ये गोनोपोर है, गोनोपोर। और तीसरे नंबर पे यहां पे इसका शक्कर है। तो ये आपको एक बाहर से दिखेगा फैसियोला हिपैटिका के बारे में, ठीक है जी। अब हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे मैंने कहा था
The spike fasciole hepatica is endoparasite having poorly developed digestive system। तो आपको हमने ये भी बताया था कि ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। तो कैसे है ये देखिए, ये एक बॉडी है इसका, ठीक है जी। यहां से ऐसे बात करिए। अब ये जो चीज है ये देखिए, ये इसका, या हम इसको ऐसे थोड़ा सा और अच्छे से बनाएं, समझने के ख्याल से ऐसे बनाते हैं। ये देखिए, ये इसका गट है, इंटेस्टाइन है, जो कि यहां पे बंद है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड, ठीक है। ये ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है, मतलब कि माउथ और एनस ये दोनों का काम करते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंटेस्टाइन तो है ब्लाइंड सैक, यहां पे ये देखिए, यहां पर ये पैरेन्काइमा सेल है, हमने वहां ही बनाया था, यहां ही बना रहे हैं। ये पैरेन्काइमा सेल जो है, ये पैरेन्काइमा सेल, दिस इज पैरेन्काइमा सेल, यह पैरेन्काइमा सेल एसिमिलेशन के लिए है, फॉर